खुदा के तकाजों को क्या जान लेना काफी है? मुझे बताइए, क्या यह काफी है? अजीजों, खुदा के तकाजों को जानना जरूरी तो है, पर काफी नहीं है। अजीजों, खुदा के तकाजों को जानने के बाद फिर उस शख्स पर लागू होता है कि वो उन तकाजों को अपनी जिंदगी में पूरा भी करे। हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हम बीच में कोई रास्ता निकाल लें अपने लिए। हमारे पास, मैंने कहा, फिर कोई ऐसी जगह नहीं रहती कि जनाब हम अपने लिए उस बुरी आदत को डिफेंड करने के लिए और अपनी उस आदत को कवरिंग देने के लिए किसी बाइबल की वर्स का सहारा ले। कोई गुंजाइश नहीं रहती। अजीजों, मैं अक्सर ये देखता हूं जिनको सब कुछ खाने की आदत होती है, जिनको सब कुछ खाने की आदत होती है, वो मत्ती 15 बाब की 11 आयत का हवाला देंगे और बोलेंगे मसीह ने कहा था जो कुछ तेरे मुंह से अंदर जाता है वो तुझे नापाक नहीं करता। तो इस वर्ष को लेके वो सब कुछ खाएंगे, सब कुछ पिएंगे। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि एहबार उसके 11वें बाब की पहली वर्ष से उन चीजों का सिलसिला शुरू होता है जिनको खाने की इजाजत है और जिनको खाने से मना किया गया है। सिर्फ एक वर्ष को लेके अपनी आदि को कर रहे हो कि आप सब कुछ खा सकते हो कि कोई चीजें आपको नापाक नहीं करती। तो आप अपनी आजादी को लिमिटेड क्यों नहीं करते एहबार 11 की 1 को लेके, कि वहां तो हराम और हलाल का वाजिया किया गया कि कौन सी चीजें हराम है तुम नहीं खा सकते और कौन सी चीजें हलाल है वो तुम खा सकते हो। इसके अलावा मैंने ये देखा है जिनको पीने की आदत होती है वो बाइबल की आयत की गलत वजाहत करेंगे, गलत तफसीर करेंगे और क्या दलील देंगे कि देखो जी, पालूस ने 1 तिमोथेयुस 5 की 22 में अपने शागिर्द को कहा था अपने पेट की खराबी की वजह से कभी कभी पी लिया कर। अब वो ये आयत को बतौर दलील पेश करते हैं कि देखो पी लेने की गुंजाइश है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं तो वो फिर 1 कुरिन्थियों 6 की 10 को क्यों नहीं पढ़ते, जहां पर यह लिखा है कि शराबी कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होगा। आप अजीजों एक रुख को क्यों फॉलो कर रहे हो? आप एक तरफा क्यों हो? आप सच्चाई के 2 रुख क्यों नहीं देखते? इसके बाद जिनको मैंने देखा गुस्सा करने की आदत होती है वो अपने लिए इफिसियों 4 की 26 का हवाला देंगे और बतौर दलील ये कहेंगे कि देखो इफिसियों 4 की 26 में लिखा है गुस्सा कर लिया कर। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं वो ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि गलतियों 5 की 20 में लिखा है गुस्सा और झगड़ा और गाली गलोच करने वाला नए यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। फिर मैं ये कहता हूं आयात की गलत तफसीर मत करो, आयात की गलत वजाहत मत करो। अपनी गलत आदतों को डिफेंड करने के लिए बाइबल मुकद्दस के असल मतन और असल सदाकतों को पसे पर्दा मत रखो। अगर आप गलत हो तो गलत हो। और फिर अजीजों, मैं हैरान होता हूं जिन लोगों को रक्स करने की आदत होती है, जिनको नाचने की, डीजे पे मैंने कहा जिनको अजीजों नाच टप्पा करने की आदत होती है, वो इस आदत को डिफेंड करने के लिए बाइबल की कौन सी वर्स लेंगे? रोमियो 12 की 15 में लिखा है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। आप वो ये कहते हैं कि जनाब बाइबल इजाजत देती है कि इनके साथ जैसे ये खुशी करते हैं नाच कर रक्स करके डीजे पे तुम खुशी करो। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं वो गलतियों 5 की 21 को क्यों भूल जाते हैं जहां पर यह लिखा है कि नाच रंग करने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होगा। मैं अजीजों आपको वाजिया कहना चाहता हूं अपने लिए गुंजाइश मत पैदा करो और बाइबल की आयत से खिलवाड़ मत करो, इसमें आमेजिश मत करो, इसकी असल सदाकतों को मत पसे पर्दा रखो
क्योंकि खुदा के हर नाम से ऊपर उसका नाम यीशु है, पर यीशु नाम से ऊपर उसका कलाम है। अपने कलाम के साथ खुद खुदा भी समझौता नहीं करता, आप उसमें कैसे आमेजिश कर सकते हो। और अजीजों, मैं आपके अंदर खुदा की जात का डर पैदा करना चाहता हूं कि उसके कलाम की गलत वजाहत करके उससे दुश्मनी मत मोल लो, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। वो इस मतन और असल सदाकत की गलत वजाहत करने की सजा कई पुश्तों तक ले जाएगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा फिर। सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शैतान का मनपसंद मशगला है और शैतानी लोगों का भी मनपसंद मशगला है। कलाम के असल हकायकों को छुपाना यह शैतान का काम है। तो अगर याद रखना, आप कलाम के असल हकायकों को छुपा कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आजादी पैदा कर रहे हो, गुंजाइश पैदा कर रहे हो, तो आप धोखे में हो। आप खुद भी धोखे में हो, अपने बच्चों को भी आप धोखे में रखे हुए हो। सच्चाइयों में आमेजिश मत करिए, इसमें मिलावट मत करिए। अजीजों, मेहरबानी फरमा कर शैतान का मुंह मत बनिए और अपनी शख्सियत को शैतान के हवाले मत कीजिए कि वह आपको इस्तेमाल करे। याद रखें, जो लोग इस किस्म की हरकतों, सकनात और आदात में मुलव्वस होते हैं, वो ना सिर्फ खुद अपनी उगली हुई शय को चाटते हैं, बल्कि वो कई दूसरों को भी इस घिनौने फेल को अपनाने और फॉलो करने पर मजबूर करेंगे कि देखो कुछ नहीं होता, देखो मैंने सारी रात पी है तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो चलो 2-4 पेक मार लो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। और देखो अभी तो मैंने रक्स किया है, मैंने डीजे पे नाचा है, कुछ नहीं हुआ, तुम भी 2-4 ठुमके, तुम भी 2-4 स्टेप लगा लो। लेकिन अजीजों, याद रखना, उन्हीं अज़ाओं के ऊपर जजमेंट होगी, क्योंकि आप खुदा का मंदिर हो, आप खुदा का मकदस हो। अपने अज़ाओं से खुदा का जलाल जाहिर करो, ना कि अपने अज़ाओं से डीजे को प्रमोट करो। बाइबल अजीजों आगाह करती है कि ऐसे लोगों की हरकतों सकनात के नताइज नहायत बुरे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने आपको आजादी दी है? किसने आपको परमिट जारी किया है? किसने आपको लाइसेंस जारी किया है कि जनाब आप सब कुछ कर सकते हो? मैं अजीजों जब बाइबल को पढ़ता हूं ना, तो बाइबल के सुरमाओं की और बाइबल के तमाम ईमानदारों की जिंदगी को लिमिटेड देखता हूं, एक हदबंदी में देखता हूं। और असल मसीही जिंदगी यही है, लिमिटेड लाइफ है। सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ नहीं पी सकते, सब जगहों पे नहीं जा सकते, सब कुछ सुन नहीं सकते, सब कुछ देख नहीं सकते। हम क्यों कर इतने आजाद हैं कि अगर दूसरा बुरा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, अगर दूसरा पाप में है तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन याद रखना, जब उसके नताइज बुरे निकलेंगे तो फिर तेरे भी निकलेंगे। स्टोरी को अगर सेम रखना है तो रिजल्ट भी सेम है, लेकिन अगर स्टोरी को चेंज करना है तो याद रखना फिर ग्लोरी आपका हिस्सा रहेगी। अजीजों, मैंने कहा बाइबल के मुताबिक इन चीजों की कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी अज़ाओं से शैतान की महिमा करो, शैतान को जलाल दो। मैं आपको फ्री एक मशवरा देना चाहता हूं। वैसे तो मशवरे के बड़े पैसे लोग लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री एडवाइस करता हूं। अगर आपको नाचने का इतना शौक है, आपको रक्स करना इतना अच्छा लगता है, तो अपने टैलेंट को अजीजों फिर मैंने कहा इनकम का सोर्स बनाओ। चर्च नहीं, फिर कोई क्लब ज्वाइन करो तो आपकी वो इनकम का जरिया बनेगा, क्योंकि रैप्चर वाले चर्च के साथ फिर आपका ताल्लुक नहीं है। आप जो अपने लिए आजादी खड़ी कर चुके हो, तो ये आजादी आपको धोखे में रखेगी। इसलिए सच्चाइयों और सदाकतों को अजीजों उनकी तजलील और उनकी हकारत मत करो। जब आपको मैंने कहा
जो आप रूह कुदुस से भरे हुए हो, आप बपतिस्मा याफ्ता हो और आप, मैंने कहा, अरसे दराज से अपने अंदर, अपने गली मोहल्ले में ईमानदार कहलाते हो। और जब आप साहिब इल्म को कोई डीजे पे रक्स करते, और जब आप साहिब इल्म को कोई बुत खाने में लंगर प्रसाद खाते, जब कोई क्लब में आपको शराब पीते देखेगा, तो मुझे बताओ, आपकी आजादी कईयों को नरक में नहीं ले जाएगी? तो मुझे अफसोस होता है फिर आपकी मसीही जिंदगी के ऊपर, मैं दुख करता हूं फिर आपकी इस हरकत के ऊपर कि आप सालों से बदले नहीं हो। अजीजों, मैं हैरान होता हूं ये सोचकर कि लोगों को नापाकियों में और आलूदगियों की अंदर जाना कितना आसान लगता है, और जब उनके नताइज आते हैं ना, तो फिर उनको, अजीजों, उन नताइज को भुगतना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर वो रो रो कर बताएंगे, फिर वो रोएंगे चलाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। खुदावन ने कहा जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसे इज्जत दूंगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा, पर जो मेरी तहकीर करेगा मैं उसे समाज में रुस्वा कर दूंगा। आप में से कईयों को खुदा ने समाज में पहले भी रुस्वा किया, लेकिन अफसोस कि आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और आने वाले वक्त को अभी भी आप बदल नहीं पा रहे हो। इसलिए ऐसी हरकत से आप अपने उस्ताद की बेइज्जती करते हो, ऐसी हरकत से आप अपने खुदा की बेइज्जती करते हो। तो आपके लिए बेहतर यह है बगैर किसी उस्ताद के रहना, आपके लिए बेहतर है बगैर किसी चर्च के रहना, मौज मस्ती की लाइफ जियो उन लोगों की तरह जो कहते हैं खाओ पियो, कल तो मरना ही है, कल तो मरना ही है कि कल नताइज भुगतना है। सो अपने आप को देखकर जिंदगी में अजीजों ये फैसले जरूर कीजिए कि मुझे खुदा ने ये वक्त दिया है और मुझे माहौल दिया है अपने आने वाले वक्त को बदलने के लिए। अफसोस होता है कि लोग अपना कल बदलने के लिए अपना आज नहीं बदलते। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, हकीकी मसीही वो नहीं है जो आज का देखकर चलता है, हकीकी मसीही वो है जो कल का देखकर चलता है। तो अपने आज में अपने कल को जीना शुरू कीजिए, अपने आज के कामों में अपने कल को बदलना शुरू कीजिए। अजीजों, देखा यह जाता है कि कई लोग हकीकी बदलाव को कबूल करने के मामले में बड़े ढीठ होते हैं और उनको खुदा कई खादमीन के वसीले से मुख्तलिफ अदवार में उसी आदत के ऊपर तंबी और मलामत करता रहता है, लेकिन अफसोस कि वो बदलाव को कबूल नहीं करते। अपनी बुरी आदतों के कुछ हिस्सों में जब वो बदलाव को कबूल नहीं करते तो उनके जो रिजल्ट्स है ना, उनकी सजाएं, उनकी बलाएं फिर उसी हिस्से पर नहीं कई हिस्सों को घेर लेते हैं। तो आपको खुदा मौका देता है। अजीजों, यही वजह है कि उनके कर्जदार रहने की, उनके बीमार रहने की, उनके अफसरदा रहने की, उनके गरीब रहने की, उनके, मैंने कहा, परेशान रहने की, कि वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते।